ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीता हो, लेकिन दिल सबका जीता है। बहुत सारे रन बनाए, बहुत सारे चौके छक्के, सबसे ज्यादा रन बनाए भारत की तरफ से, खासकर इतने कम मैचेस में। तो ये शिखर धवन की बहुत सारी क्वालिटीज है जो हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से, शिखर धवन वो बंदा जो मुस्कुराता था, एक बंदा जो शांत स्वभाव का था, एक बंदा जो सकारात्मकता से भरा था, एक बंदा जो हमेशा समय का इंतजार करता था, अच्छे समय का इंतजार करता था, एक बंदा जो हमेशा प्रेम व्यवहार से खेलता था, एक बंदा जो हंसते हुए गब्बर कहलाता था, एक बंदा जो कबड्डी की पोज में कैच का सेलिब्रेशन करता था, एक बंदा जिसके कवर ड्राइव से हम सब लोग कायल हुए, एक बंदा जिसके मूंछों की ताव। आज एक ऐसे दौर पर मैं खड़ा हूँ जहाँ से पीछे देखने पर सिर्फ यादें और आगे देखने पर पूरी दुनिया नजर आती है। मेरी मंजिल एक ही थी कि मैं टीम इंडिया के लिए खेलूं, और वो हुआ भी। मैं शुक्रगुजार हूँ कई लोगों का जिसने मुझे इसमें मदद किया। शिखर धवन, ये वाक्य थे शिखर धवन के। एक ऐसे खिलाड़ी, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका नाम आप लोग जानते हैं। गुमनाम से लेके गब्बर तक का सफर कैसे सफर किया, इसकी कहानी हम लोग जानेंगे। एक ऐसे खिलाड़ी की जिसकी मुस्कुराहट के सभी कायल थे, जिसकी कूलनेस, जिसकी कामनेस और जिसके सकारात्मक विचार के सभी कायल थे। हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे खिलाड़ी की जो हमेशा से अपना रन बरसाता रहा, बहुत ही सौम्य तरीके से, बहुत ही शांत तरीके से क्रिकेट ग्राउंड में वो देखा गया। लेकिन उनका नाम है गब्बर। एक ऐसा गब्बर जो हम लोग को एक आश्चर्यचकित करता है कि कैसे गब्बर मुस्कुरा सकता है, लेकिन मुस्कुराया, और हमको कई सालों तक वो मुस्कुराहट नजर आई। उनके बैटिंग स्टाइल थे। जब हम लोग का मन हुआ करता था कि कवर ड्राइव किसके देखे जाए, वो भी आगे आके, तो हम लोग शिखर धवन का नाम लेके लेते थे। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से निकाले हुए चौकों, और उसके बाद जो उनका मुस्कुराहट होती थी, वो हम लोग हमेशा से फील किया शिखर धवन के रूप में। तो शिखर धवन के बारे में थोड़े से हम लोग बात करने से पहले बात कर देते हैं कि भाई, जिस तरह से आपने इंडियन टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया, जिस तरह से आपने अपना साहस, धैर्य और एक सकारात्मक क्रिकेट को ट्रेंड में लाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपका जीवन बहुत अच्छा रहे। तो थैंक यू शिखर धवन। वीडियो में आप लोग आगे बने रहिएगा, हम उनसे रिलेटेड कई सारे रिकॉर्ड आपको दिखाएंगे, कई सारे रिकॉर्ड की कहानियां आपको सुनाएंगे, और उनके द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ पारी उनके जहन में है, उसकी कहानी भी हम लोग बताएंगे। तो हम लोग बात करते हैं शिखर धवन की। तो 2004 से एक खिलाड़ी जिसका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ था, उसी साल फिर अंडर 19 क्रिकेट में खेलते हुए एक ऐसा खिलाड़ी जो 500 से ज्यादा रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अंडर 19 क्रिकेट में हुआ। उसके बाद उनका सफर थोड़ा सा संघर्षमय रहा, क्योंकि उनको जो मेन लक्ष्य होता है क्रिकेट टीम इंडिया में आने के लिए, उसमें उनको 6 साल लग गए। 6 साल का मतलब है कि 2000, अब बात करेंगे 2010 में एक खिलाड़ी जो शिखर धवन के रूप में डेब्यू करता है, उसके बाद वो गुमनाम हो जाता है, क्योंकि डेब्यू क्रिकेट में, डेब्यू टीम में उन्होंने कुछ किया नहीं। उसके साथ उन्होंने गुमनाम होके 3 साल उन्होंने ऐसी मेहनत किया, ऐसे संघर्ष वाला मेहनत किया। उसके बाद 2013 में एक फिर से खिलाड़ी आता है, वो नाम है शिखर धवन। क्योंकि उस समय दौर चल रहा था वीरेंद्र सहवाग का, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर पाजी मौजूद थे। तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन में बहुत सारा एक संघर्ष था, एक बहुत सारी चुनौती थी, लेकिन फिर भी शिखर धवन ने प्रूव किया। अभी रिटायरमेंट में एक वाक्य सहवाग ने कहा है, थैंक यू बाजी, थैंक यू गब्बर। आपने जो 2010 में मोहाली में किया था ना, उसके बाद आपने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक तरह से उनकी सराहना थी, एक तरह से उनका दुख भी था। ये दुख उनके ट्वीट में झलका। हालांकि हर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की इज्जत करता है। तो वो कहानी मैं बताना चाहता हूँ। 2010 में पहली बार जब टेस्ट में डेब्यू किए शिखर धवन, उसमें उन्होंने 187 रन की पारी खेली, जो किसी भी इंडियन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पारी डेब्यूट में। उसके लिए और उन्होंने एक खास अनोखा रिकॉर्ड इसी मैच में बनाया। 85 गेंदों पे 100 लगा,
जो कि किसी भारतीय द्वारा ऐसा नहीं किया। और ये सर्वश्रेष्ठ पारी में एक पारी डेब्यूट में लगाना कितना प्रेशर होता है, लेकिन उन्होंने किया। हम लोग आ रहे थे 2004 के बाद, उनके उसमें जुड़ा 2010, 2010 के बाद फिर वो आए 2013 में। ये कहानी हम लोग 2013 की सुन रहे थे टेस्ट क्रिकेट में। 2013 का साल उनके लिए गोल्डन ईयर था और यहीं से उनकी शुरुआत होती है। बीच में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि थोड़े से उनके जीवन में एक प्रेम कहानी भी चली। ये सन था 2012। 2012 के पहले उनकी एक दोस्ती हुई एक लड़की से जिनका नाम था आयशा मुखर्जी। पिता बंगाली थे और माता ऑस्ट्रेलियन, तो उनका पालन पोषण और रहन सहन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। हालांकि वो एक पेशे से मुक्केबाज थी, एथलीट थी, और उनकी शादी पहले हो चुकी थी। लेकिन शिखर धवन कि आप प्रेम की और सेल्फनेस की बात इतना कह सकते हैं कि सोचिए, आप उनसे 10 साल एक बड़ी महिला से उन्होंने प्रेम कर बैठा, और ये सोशल मीडिया के जरिए से। खैर, ये तो बात की बात है, ये कहानी है ही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2012 में उनकी शादी होती है आयशा मुखर्जी से। उनके दो बेटियां होती हैं पहले से, फिर उनको एक बालक होता है, लड़का होता है जिसका नाम जोरावर, उसको बहुत प्रेम करते हैं। तो ये उनकी कहानी में एक चार चांद लग गए 2012 में। उसके बाद ही उनकी किस्मत खुली। 2013 में वो डेब्यूट किए, हमने जैसे पहले बताया। फिर उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी मुझे याद है। मैं अगर कहूँ रोहित शर्मा का करियर, रोहित शर्मा को इस तरह स्टेबल बल्लेबाज बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा शिखर धवन। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी को मैं याद करता हूँ। उसमें रोज बारिश हुआ करती थी, इंग्लैंड में वो चल रहे थे। तो मैं देखता था कि 200 250 की स्ट्राइक रेट शिखर धवन खेलते थे, वहीं रोहित शर्मा वहां पर 50 50 की स्ट्राइक रेट से इस तरह खेला करते थे। शिखर धवन ने कभी प्रेशर आने नहीं दिया रोहित शर्मा को, और रोहित शर्मा को एक बहुत ही महान बल्लेबाज बनाया शिखर धवन ने। और शिखर धवन ने थैंक्स कहा है महेंद्र सिंह धोनी का कि उन्होंने ऐसा मौका दिया शिखर धवन को। और मैं तो ये कहता हूँ शिखर धवन को थैंक्स कहना महेंद्र सिंह धोनी ने, जिसकी वजह से उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जीता। 2013 में उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर था शिखर धवन का। फिर सन आता है 2015। 2015 का आईसीसी टूर्नामेंट आता है। आईसीसी टूर्नामेंट में भी वो सबसे अच्छे परफॉर्मर रहे हैं इंडिया टीम के लिए। फिर आता है सन 2017, जिसमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर से आती है। इसमें भी हाईएस्ट रन स्कोरर रहे भारतीय टीम की तरफ से शिखर धवन। उन्होंने इसमें कहा जाए तो 2 शतक लगाए। अगर कहा जाए तो उनको मिस्टर आईसीसी इसीलिए कहा जाता है कि आईसीसी टूर्नामेंट में अब सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं उन्होंने। खासकर चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने 10 मैचों में 701 रन बनाए, जो किसी भारतीय द्वारा सबसे ज्यादा है। तो मिस्टर आईसीसी उनको कहना गलत नहीं। फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। सन आता है 2019। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में होते हैं, मैच होते हैं, हम लोग शुरुआती मैच अच्छे से जीतते हैं। एक मैच था जिसकी याद में शिखर धवन अभी भी कहते हैं कि वह वन ऑफ द बेस्ट मैच था हमारे जीवन का। क्योंकि उसमें होता है, कहानी ये होती है कि ओवल में वो मैच चल रहा होता है। पैट कमिंस जो कि खतरनाक गेंदबाज है, गेंदबाजी कर रहे होते हैं। उनकी 150 के आसपास की रफ्तार वाली गेंद उनके अंगूठे पे लगती है। अंगूठे पे लगने के बाद फिजियो आते हैं और वो चोट गंभीर रहती है। लेकिन शिखर धवन ने कहा, आई एम ए वॉरियर, मैं एक वॉरियर हूँ और मुझे वॉरियर वाली फीलिंग आ रही है, इसलिए आप मैं ये मैच खेलूंगा और मैं अभी बाहर नहीं जाऊंगा। वो मैच खेला, उन्होंने उन्होंने शतक भी लगाया। वो पारी वो अपने जीवन का सबसे बेस्ट पारी मानते हैं शिखर धवन। उसके बाद फिर शायद अगर हम 2019 का वर्ल्ड कप हारे हैं, तो इसमें ये कहा जाता है कि वो जो शिखर धवन का एब्सेंट रहना है सबसे बड़ा मेन मुद्दा था। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने न्यूजीलैंड से वो सेमीफाइनल हारे थे, शायद शिखर धवन होते तो हम जीत जाते। तो इस तरह से शिखर धवन। फिर 2019 के बाद आगे कहानी बढ़ती है। 2021 आता है। 2021 में एक बार फिर से कहानी में ट्विस्ट आता है और ऊंट करवट बदलता है। और ऊंट करवट जब बदलता है तो
कभी आप ऊपर होते हो कभी नीचे। तो इस बार पारी थी शिखर धवन के डिक्लेनेशन की। इस बार हुआ क्या, कुछ पर्सनल रीजंस ये हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि पर्सनली शेयर भी नहीं किए गए हैं और हमारा बात करना भी जायज नहीं है। पर्सनल रीजन से तलाक होता है आयशा मुखर्जी से। आयशा मुखर्जी दिल्ली कोर्ट से एक इन लोग को मिलता है, तलाक मिलता है। इसमें कहा गया कि मानसिक प्रताड़ना के कारण शिखर धवन काफी मानसिक परेशान हुए। लेकिन शिखर धवन की खासियत है, उन्होंने कभी इसको बाहर आने नहीं दिया। लेकिन आप कितना भी अगर वो कह लें, आप अगर फैमिली, सबसे बड़ी चीज होती है फैमिली। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपकी फैमिली अगर आपकी जितनी सपोर्टिव है ना, आप उतना ही अच्छा ग्रोथ करेंगे। और फैमिली आपको अगर पीछे खींच रही है, फैमिली में कुछ समस्याएं चल रही है, एक छोटी सी समस्या भी आपको बहुत पीछे ला जा सकती है। वही हुआ शिखर धवन के साथ। जो उनके सबसे निजी, सबसे करीबी आयशा मुखर्जी, उनकी पत्नी, वो अलग हो गए। बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, बहुत सारे ट्रेंड उस समय चर्चा में रहे हैं। खैर उसकी हम बात नहीं करेंगे। फिर भी शिखर धवन ने उसको दबाए रखा। अपनी बात ये हुआ कि क्रिकेट में ना आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हुआ। और फिर 2022, दिसंबर 2022 की बात है, उसके बाद उनको कभी भी मौका नहीं मिला इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की टीम से खेलने का। लेकिन जिस तरह से शिखर धवन की जर्नी रही है, शिखर धवन 2004 से लेकर 2022 तक जिस तरह से खेले हैं, अप्स डाउन आए, शुरुआती 6 सालों में मौका नहीं मिला, उसके बाद फिर आगे बढ़े। तो ये एक बहुत प्रेरक कहानी है। और एक ऐसा खिलाड़ी कि जिसने मतलब लुक से आप दिखेंगे कि वो थोड़ा खतरनाक दिखते हैं। उनके बाल बाल तो आपने कभी देखे नहीं, बाल अभी तो खरबूजा कटिंग हो गई बाल। और उनके मूंछों के स्टाइल है, उनका यूनिक सेलिब्रेशन जो कबड्डी स्टाइल का सेलिब्रेशन है कैच लेने के बाद, वो गजब ही है। वो उनको गब्बर बनाता है। और वो स्माइलिंग गब्बर है, वो वाले गब्बर नहीं है, शोले मूवी वाले गब्बर नहीं है, वो स्माइलिंग गब्बर के नाम से शिखर धवन को जाना जाता है। तो ये कहानी शिखर धवन की हमको बहुत मोटिवेशन देती है कि एक वो खिलाड़ी जिसके जीवन में बहुत अप्स डाउन आए, लेकिन हमेशा आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा, वो खिलाड़ी चाहे 99 पे आउट हो जाए, चाहे 110 पे आउट हो जाए, चाहे कम स्कोर पे आउट हो जाए, पर वो मुस्कुराता हुआ बंदा ज्यादा था। हमने हमेशा नोटिस किया है कि वो हंस रहे हैं। तो ये एक इंसान को हंसना जो है ना, मुस्कुराना है, जीवन में बहुत आगे बढ़ाता है। जो शिखर धवन सबको सिखा के गए अपने इंटरनेशनल कैरियर में। 2004 से 2010 से कहा जाए 2022 तक में, उन्होंने लगभग 10 साल में बहुत नामी गिरामी उन्होंने रिकॉर्ड बनाए। अगर मैं रिकॉर्ड की बात करी तो उनका बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। उनके बहुत अद्भुत 5 रिकॉर्डों की अगर बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट रिकॉर्ड्स में शामिल है। कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जो हमारे मेमोरी में हमेशा ही रहते हैं। तो सबसे पहला रिकॉर्ड उनका है कि सबसे फास्ट सेंचुरी 85 गेंदों पे शतक लगाना टेस्ट में, एक अद्भुत रिकॉर्ड है। और दूसरा रिकॉर्ड है पहले ही मैच में, मोहाली मैच में, टेस्ट में 187, जो भारतीय द्वारा, किसी भी भारतीय द्वारा अभी तक में खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारी है। हालांकि यशस्वी जायसवाल उनके करीब थे, लेकिन लगभग 17 रनों से वो पीछे रहे थे। दूसरा अद्भुत रिकॉर्ड। तीसरा अद्भुत रिकॉर्ड मैं बताता हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी, जो चैंपियंस ट्रॉफी से उभरे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी ही उनको मिस्टर आईसीसी बनाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा रन है भारतीय की टीम की तरफ से। और विश्व में भी अगर कहा जाए तो तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर यहाँ पर क्रिस गेल का नाम आता है। तो भारतीय द्वारा सबसे चैंपियंस ट्रॉफी में प्रदर्शन है 10 मैचों पे 701 रन और वहां पर 3 सेंचुरी है उनकी। ठीक है। तीसरा फिर हम लोग की बात करते हैं कि उनके नाम एक रिकॉर्ड है, 100वां, 100वें मैच में उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, 105 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये एक अपने आप में अद्भुत रिकॉर्ड है। फिर उन्होंने उसकी उनकी एक बात करते हैं जो आप लोग जानते होंगे, 90 प्लस स्कोर अभी तक सबसे ज्यादा किसने बनाया है। आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, पर मैं बताना चाहता हूं कि 90 प्लस स्कोर बनाए हैं सब दूसरे नंबर पर खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी।
जो सबसे ज्यादा 90+ रन बनाए हैं वो शिखर धवन है। लगभग ये कारनामा उन्होंने 7 बार उनके साथ हुआ है। 90 और 100 के बीच में वो आउट हुए। नहीं तो जितने भी स्टैट्स हैं उनके रिकॉर्ड की आगे हम चर्चा करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे क्या क्या रिकॉर्ड है उनके, तो उसमें और चार चांद लग जाते। और मैं एक और रिकॉर्ड बता देना चाहता हूँ जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, कि सबसे ज्यादा आईपीएल में बाउंड्रीज यानी चौके शिखर धवन के नाम पर है। और दूसरे नंबर पर रन बनाने में हाईएस्ट रन गेटर में है शिखर धवन का नाम आईपीएल में अभी तक चल रहा है। आईपीएल की बात आए तो थोड़ी सी मैं बात कर देता हूँ। आईपीएल में सबसे पहले ये दिल्ली की तरफ थे, लेकिन फिर 2008-9 में इनको एक्सचेंज किया गया। आशीष नेहरा को दिल्ली आना था, इनको मुंबई में भेजा गया। हालांकि इनका करियर मुंबई में साधारण चला। उसके बाद जो इनका करियर, शिखर धवन ने सनराइजर हैदराबाद की तरफ से रन बनाए, उसके बाद उनका करियर आगे बढ़ा और वो एक उनका सिलेक्शन इंडिया टीम के लिए वहीं से रास्ता खुला है। हालांकि इन्होंने पंजाब के लिए भी खेला, दिल्ली के लिए भी खेला और बहुत अच्छा प्रदर्शन, जिस तरह हमने स्टैट्स बताया कि दूसरे सबसे हाईएस्ट रन हुए हैं इनका। तो ये शिखर धवन को यहाँ मैंने शुरू में ही बोला है कि एक आम आदमी से गब्बर कैसे बने, गुमनाम से गब्बर बनने की ये कहानी रही। और यही सब स्टैट्स, यही सब रिकॉर्ड उनको बताते हैं कि आप गब्बर हो, क्रिकेट जगत के गब्बर हो और वो हंसते हुए गब्बर हो। आप गुस्सैल, आप खूंखार, आप डॉन टाइप के गब्बर नहीं हो। आप वो वाले गब्बर हो जो हमेशा हंसता है, मूंछों पे ताव देता है। मूंछों पे ताव देना मतलब शोइंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द शिखर धवन। तो ये खिलाड़ी स्पेशल क्यों हो जाता है? 24 अगस्त को जब वो रिटायरमेंट लेते हैं तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे खिलाड़ी जब रिटायर होते हैं तो दोषारोपण करते हैं। बहुत सारे लोगों पर अपने आरोप थोपते हैं कि हमको इनकी वजह से हमको अपनी टीम में जगह नहीं मिला, हम इसलिए बाहर हो गए, हमको सही मैनेजमेंट नहीं। लेकिन शिखर धवन ने आज तक किसी पे आरोप नहीं लगाए। बल्कि लास्ट टाइम जब 2023 के वर्ल्ड कप की टीम चुनी जा रही थी तो उनसे पूछा गया कि आप ओपनिंग करेंगे या शुभमन गिल इज बेटर। तो उन्होंने कहा हमसे बेहतरीन अभी शुभमन गिल है। तो आप शुभमन गिल को, जबकि एक खिलाड़ी जो रेस में दौड़ रहा है वो कभी कह नहीं सकता है। ये शिखर धवन की एक महानता है, बड़प्पन है, जिसकी वजह से शिखर धवन द स्माइलिंग गब्बर बनते हैं। अब मैं कुछ रिकॉर्ड पे आता हूँ, कुछ उनके स्टैट्स के बारे में बताता हूँ कि जो उनकी जर्नी रही है, तो इस जर्नी में उन्होंने कितना क्रिकेट खेला है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो शिखर धवन डेब्यूट होता है 2010 में। अब सब लोग को मालूम है ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाते व्हाइट बॉल पे। फिर 2013 में टेस्ट में डेब्यूट होता है। वहां से उन लोग की उनकी जर्नी होती है शुरू। तो उनकी अगर बात करें तो अपने जीवन में उन्हें 34 टेस्ट में 2315 रन बनाए हैं। और अगर बात करें एवरेज की, 40.61 का औसत, जिसमें उन्होंने 7 सेंचुरीज लगाई। 167 ओडीआई खेले हैं जिसमें लगभग 6793 रन बनाए हैं और 17 सेंचुरीज उन्होंने लगाई। 167 मैचेस, 17 सेंचुरी। 68 टी20 मैच उन्होंने भारत के लिए खेले हैं जिसमें 1759 रन बनाए हैं। सेंचुरी उन्होंने नहीं लगाई पर बहुत अच्छी अच्छी पारियां खेली हैं, मिस कर दिए हैं कई सेंचुरी। तो ये उनका रिकॉर्ड है। आईपीएल के रिकॉर्ड हमने बताया है कि उन्होंने लगभग 222 मैचेस में 6768 रन बनाए, 2 सेंचुरी उनके नाम है। और हाईएस्ट रन गेटर में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पे विराट कोहली है, ये जग जाहिर है। ठीक है, तो मिस्टर आईसीसी का इस तरह से रहा है उनका रिकॉर्ड, इस तरह से उनके रहे हैं स्टैट्स, जिसकी वजह से उनको गब्बर बोला जाता है। कुछ बातें जो आपके सीखने लायक हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जरूर देखें कि इसमें शिखर धवन से हमको क्या क्या सीखने चाहिए, क्या क्या चीजें सीखना चाहिए, क्या क्वालिटीज जो शिखर धवन हमको देती है। नंबर 1 दैट इज मुस्कुराना। आप लोग मुस्कुराइए, ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराएंगे ना तो चीजों को आप बहुत कूल एंड काम करेंगे और कंपोज होके आप अपने टारगेट पे फोकस रहे।
वो हमेशा मुस्कुराते थे, चाहे वो 20 बनाए, 50 बनाए, 99 बनाए, 100 बनाए। मुस्कुराना वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी आती शिखर धवन। नंबर 2 कूलनेस। वैसे तो नाम आता है धोनी जी का, महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन अगर कहा जाए तो रियल में कूलनेस जो थे शिखर धवन। अग्रेसिव बैटिंग और उसके साथ कूलनेस, गजब का यार, मतलब गजब का कॉम्बिनेशन। कूलनेस, शांत, विनम्रता। तीसरे नंबर की बात पॉजिटिविटी, हमेशा पॉजिटिव रहे। कई पत्रकार लोग कहते हैं कि शिखर धवन जब 2004-5 में खेला करते थे तो हम लोग को मालूम होता था कि ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो हम लोग उनको सहानुभूति देते थे कि शिखर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ यार, हो जाएगा। तो वो इसको इग्नोर करके ये बोलते थे कि भाई हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, वो तो होना ही है क्योंकि हम खेल रहे हैं। तो इस बात पे ध्यान नहीं देते थे कि द पर्सन वो हमको सिंपथी दे रहा है। वो पॉजिटिव रहते थे हमेशा, तो उनके जहन पे सकारात्मक विचार रहता था। ये तीसरी चीज आपको सीख। चौथा शांत स्वभाव। लुक बाई तो आपको थोड़ा सा दिख सकते हैं, मूछे तनी हुई, बाल टकला, बॉडी बिल्डर, टैटू बने हुए, बट ही इज जेन्युइन पर्सन इनसाइड द हार्ट। हमेशा से वो बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व रहे हैं। किसी से मुझे लगता है लड़ाई झगड़ा होने, कभी आपने उनको किसी से धक्का मुक्की भी करते हुए नहीं देखे होंगे, हमेशा मुस्कुराता है बस। तो ये उनके शांत स्वभाव एक अलग क्वालिटी थी। प्रेम, प्रेम व्यवहार। जब हमने देखा कि उनका तलाक हो गया, लेकिन वो अपने बच्चे जिनका नाम शायद जोरावर है, उनके लिए काफी उनके मन में प्रेम और एक पिता होने के नाते बहुत ज्यादा प्रेम। तो उन्होंने ट्वीट करके उनको मैसेज भी किया था बर्थडे पे कि हमें हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन मैं ट्विटर ही एक माध्यम है जिसकी वजह से मैं आपको कर रहा हूँ विश, और आप हमेशा खुश रहे और हैप्पी रहे और एक अच्छे इंसान बनने की बात हमेशा। एंड नेक्स्ट क्वालिटी अच्छे इंसान। अच्छे इंसान तो थे क्योंकि आप सब, मैं शुरू से ही बता रहा हूँ उनकी अच्छी क्वालिटीज। कभी किसी से लड़ाई नहीं, कभी किसी से झगड़ा नहीं, कभी किसी पे दोष आरोप उन्होंने, चुपचाप समय का इंतजार करते रहे। तो एक और उनमें एक खासियत है, वेटिंग फॉर द गुड टाइम। वो हमेशा इंतजार करते थे अच्छे समय। तो ये क्वालिटीज हैं जो शिखर धवन को लाती हैं कि मतलब आप लोग ऐसा करें। एंड वन ऑफ द लास्ट तो नहीं कह सकते, बट अब हमको वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो शिकायत नहीं करते कभी। अभी जैसे 24 अगस्त को उनका एक मैसेज आया, हमने स्टार्टिंग में ही बोला, उसके बाद उन्होंने कभी ये नहीं शिकायत किया कि नहीं हम इसकी वजह से टीम में नहीं थे, हमको 6 साल आने में लेट लगी, नहीं तो हमारा करियर और अच्छा रहा। कभी शिकायत नहीं किया। टीम से ड्रॉप भी अगर हुए ना, वो अपने काम पे ध्यान देते रहे, अपने वर्क पे ध्यान देते रहे, अपने स्किल पर ध्यान देते रहे। नेवर कंप्लेन टू एनीवन। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी। आपके जीवन में भी अगर कभी कोई समस्या आए, कंप्लेन मत करिए। फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर स्किल एंड वेट फॉर द टाइम। और एक समय आपका दिन अच्छा आएगा जब आप ऐसा करेंगे। तो ये क्वालिटीज हमको शिखर धवन से लेना चाहिए। तो अभी विराट कोहली, रोहित शर्मा का हुआ ही था रिटायरमेंट T20 से, लेकिन शिखर धवन का जो ये रिटायरमेंट हुआ काफी भावुक करने वाला है, काफी इमोशनल है, काफी पॉजिटिव भरा और काफी दुख भरा माहौल है। क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो हमेशा टीम इंडिया के लिए खेला, टीम के लिए बहुत ज्यादा कंपोज रहा और बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड रहे, खासकर आईसीसी टूर्नामेंट्स में। अगर कहा जाए तो जिस तरह अभी रिकी पॉन्टिंग ने शायद किया है ट्वीट कि जिस तरह अभी मैथ्यू हेड है हेड है, उसी तरह उस कभी आईसीसी टूर्नामेंट के बादशाह हुआ करते थे शिखर धवन। मैं तो ये कहता हूँ शिखर धवन तो हेड से भी ज्यादा। टूर्नामेंट भले उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीता हो, लेकिन दिल सबका जीता है। बहुत सारे रन बनाए, बहुत सारे चौके छक्के, सबसे ज्यादा रन बनाए भारत की तरफ से, खासकर इतने कम मैचेस में। तो ये शिखर धवन की बहुत सारी क्वालिटीज है जो हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए।
तो मैं एक बार फिर से शिखर धवन, वो बंदा जो मुस्कुराता था, एक बंदा जो शांत स्वभाव का था, एक बंदा जो सकारात्मकता से भरा था, एक बंदा जो हमेशा समय का इंतजार करता था, अच्छे समय का इंतजार करता था, एक बंदा जो हमेशा प्रेम व्यवहार से खेलता था, एक बंदा जो हंसते हुए गब्बर कहलाता था, एक बंदा जो कबड्डी की पोज में कैच का सेलिब्रेशन करता था, एक बंदा जिसके कवर ड्राइव से हम सब लोग कायल हुए, एक बंदा जिसके मूंछों के ताव से पूरी दुनिया डरती थी, पूरे गेंदबाज डरते थे। उस बंदे को सलाम है, सैल्यूट है हमारा। शिखर धवन भाई, शिखर धवन सर, आपके लिए सैल्यूट है। आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। आपको मैं हम लोग दूसरी पारी में जीवन के एक नए मोड़ पे देखना चाहते हैं, नए एक जहाँ भी आप रहेंगे अच्छे इंसान बन के रहेंगे, जो भी आप काम करेंगे पूरे धैर्य के साथ करेंगे और पूरे साहस के साथ और पूरी अच्छाई के साथ करेंगे। तो एक बार फिर से सलाम है ऐसे खिलाड़ी को। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और शिखर धवन की सबसे बेहतरीन पारी एक आप जरूर कमेंट करिएगा। एक बार फिर से मेरा यानी विपिन शुक्ला का नमस्कार, जय हिंद। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत।